हेलो एवरीवन। लगातार डॉलर के प्रयोग को क्या भारतीय रुपया चुनौती दे सकता है? क्या भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापारिक स्थितियों में डॉलर का स्थान ले सकता है? क्या भारत में यूपीआई जो सिस्टम हम यूज करते हैं, क्या वैश्विक स्तर पर हम वैश्विक यूपीआई के संदर्भ में इसे देख सकते हैं? आज इन्हीं सवालों का एक जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं क्या भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है, क्या रुपए को हम डॉलर की तरह वैश्विक स्तर पर प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो कैसे, और नहीं कर सकते हैं तो उसके संदर्भ में यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले देखिए, भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को जो लगातार एक बढ़ावा दिया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के द्वारा, कि भारतीय रुपए को किस तरीके से वैश्विक स्तर पे हम डॉलर के संदर्भ में यहाँ पर प्रतिस्थापित कर पाएं, इसके संदर्भ में प्रयासों को थोड़ा सा समझिएगा। क्या कर रहे हैं इसके संदर्भ में। सबसे पहले देखिए, वैश्विक व्यापार में आपको अमेरिकी डॉलर लंबे समय से आपका प्रतिनिधित्व है। हर तरीके की खरीद फरोख्त लेन देन में यहाँ पर डॉलर को हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो विदेशी मुद्रा लेन देन, व्यापार, आरक्षित होल्डिंग, सभी तरीके के कार्यों में आपको डॉलर का प्रयोग देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसी तरीके से हम रुपए के उपयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं, अर्थात जहां हम डॉलर का पेमेंट करते हैं किसी वस्तु सेवा इत्यादि के संदर्भ में, वह हम रुपए के प्रयोग करें। और अगर भारत इस चीज को यहां पर लगातार बढ़ावा देगा तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है, जो कॉन्सेप्ट है डी डॉलराइजेशन, अर्थात कि डॉलर के चीजों को धीरे धीरे व्यापारिक स्थितियों से बाहर करके रुपए को यहां पर उस स्थिति में स्थापित करना। इसी को हम यहां पर मुद्रा विविधीकरण भी कहते हैं, कि अर्थात एक ही ऑप्शन नहीं होना चाहिए पेमेंट का। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन हो सकता है, डॉलर भी हो सकता है तो रुपया भी हो सकता है, येन भी हो सकता है, पाउंड भी हो सकता है, तो अलग अलग। तो मुद्रा विविधीकरण की स्थिति भी हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं। लेकिन देखा जाए तो अपने आप में ये एक बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती यहाँ पर किस लिए है? क्योंकि देखिए, आपको निर्यात वृद्धि, पूंजी खाता परिवर्तनीयता, निरंतर आर्थिक विकास संयोजन इत्यादि जो चीजें हैं, ये रुपए के संयोजन के वैश्विक स्तर पर बनाए रखने के लिए जरूरी हैं, जो कि वर्तमान समय में भारत के पास ये सारी सहूलियतें अभी भी देखने को नहीं मिलती हैं। इसके साथ साथ डॉलर के प्रभुत्व को अगर कम करना है तो इसकी यात्रा के संदर्भ में आपको भारत सरकार को कई सारे ठोस प्रयासों को करने की यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। और इसके संदर्भ में भारत को अपना यहाँ पर फायदा, जो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है भारत की, वो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका इसके संदर्भ में निभा सकती है। यहाँ पे देखा जाए तो इसके संदर्भ में भारत ने अर्थव्यवस्था को इस तरीके से अनुकूलित यहाँ पर करे कि वो डॉलर के धीरे धीरे प्रयोग को वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के साथ मिलकर के कम कर सके। साथ ही देखा जाए तो उन देशों की यहाँ पर इस ऐसी संख्या भी बढ़ रही है जो भारत के फायदे के अनुकूल हैं, जो डॉलर के बजाय यहाँ पर अन्य चीजों को यहाँ पे पेमेंट के संदर्भ में लेन देन की में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता की स्थिति हर देश को यहाँ पर परेशान कर रही है, क्योंकि इसमें कई सारे जोखिम यहाँ पर विद्यमान हैं। जैसे कि अमेरिकी राजनीति में किसी भी तरीके के उथल पुथल की स्थिति में डॉलर यहाँ पर आपको प्रभावित होता है। अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से व्यापार प्रक्रिया प्रभावित होती है। विनिमय दर में देखा जाए तो आपको अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। और इन चिंताओं और प्रतिक्रिया के रूप में कई उभरती अर्थव्यवस्थाएं जो है अपनी अर्थव्यवस्था में डॉलर के बजाय आपको अन्य मुद्राओं को शामिल करना चाहती हैं, और इसे हम डी डॉलराइजेशन का यहाँ पर प्रयोग को बढ़ावा इससे मिल सकता है। चलिए बात करते हैं मुद्रा के उपयोग के वर्तमान स्वरूपों के बारे में, जो वर्तमान समय वैश्विक स्तर पे डॉलर के मुकाबले यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग की स्थिति। इसके संदर्भ में डी स्विफ्ट अर्थात डेटा यहाँ पर जो संकेत देता है कि 2013 से 2019 के बीच अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में स्थानीय मुद्राओं का उपयोग में थोड़ी बहुत यहाँ पे वृद्धि देखी गई था। डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्राओं में पेमेंट की स्थिति बढ़ी है पिछले 5-6 सालों में। इसके अलावा नॉन डॉलर डिनोमिनेटेड व्यापार में भी आपको एक वृद्धि देखने को मिली है, जिसमें कहा गया है 2022 का त्रिवार्षिक यहाँ पर एक सर्वेक्षण जारी किया गया था, जिसमें कहा गया कि कारोबार में डॉलर की हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि यहाँ पर आपको हुई है। और साथ ही साथ उभरती अर्थव्यवस्थाएं तेजी से डॉलर के अतिरिक्त किसी अन्य मुद्रा में यहाँ पर व्यापार करने के लिए यहाँ पर तैयार हो रही हैं, और डॉलर डिनोमिनेटेड व्यापारिक को यहाँ पर आपको इसमें शामिल नहीं में संलग्न यहाँ पर हो रही हैं। लगातार डॉलर को हटा करके अन्य पेमेंट मुद्राएं यहाँ पर आपको ले रही हैं। इसके अलावा चीन की जो है मुद्रा आपको रेनमिनबी, उसका भी यहाँ पर उदय हुआ है पिछले कुछ सालों में। वर्ष 2022 में देखें, चीन की मुद्रा को विश्व स्तर पे 5वीं सबसे अधिक कारोबारी मुद्रा के तौर पे यहाँ पे मान्यता मिली है, जहाँ पे 70% से अधिक जो है चीन रूस व्यापार युआन रूबल में यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा स्थानीय मुद्रा बॉन्ड बाजारों का भी इस दौरान आपको विकास देखने को मिला, जिसमें उभरती स्थानीय मुद्रा बॉन्ड बाजारों का वर्ष 2015 से 2021 के बीच व्यापक विस्तार हुआ है। डॉलर मूल्य वाले परिसंपत्तियों के लिए यहाँ पर आपको इसकी जगह पर विकल्प के तौर पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं।
तो स्थितियां अनुकूलित हो रही हैं और भारत यहां पर इसका फायदा उठा सकता है। चलिए और भी कुछ पक्ष देखते हैं। ये मुद्दा यहीं खत्म नहीं हो जाता है, ये मुद्दा शुरू होता है रुपए को मजबूत करने के लिए भारत के कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, उनको भी समझना होगा। अब तक भारत ने किया क्या है और इसके क्या फायदे, यहां पर कहने का मतलब है कि भारत रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को लेकर के क्या क्या काम करता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अर्थात IFSC की भारत के द्वारा की गई स्थापना, जिसे हम गिफ्ट सिटी के रूप में देखते हैं। इस गिफ्ट सिटी की स्थापना हुई है गुजरात में और यह भारत का पहला IFSC केंद्र यहां पर है। इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन में रुपए के उपयोग को बढ़ावा देना। तो पहला काम जो भारत सरकार द्वारा रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में किया गया, गिफ्ट सिटी की स्थापना अर्थात IFSC केंद्र। दूसरा देखा जाए तो स्पेशल वोस्ट्रो रूपी अकाउंट की यहां पर शुरुआत की गई है। क्या है वोस्ट्रो रूपी अकाउंट? देखा जाए तो भारत ने 18 देशों के अधिकृत बैंकों के बाजार निर्धारित विनिमय दरों पर रुपए में भुगतान के निपटान के लिए यहां पर स्पेशल वोस्ट्रो रूपी अकाउंट यहां पर खोलने की अनुमति दी है। इस तंत्र का उद्देश्य कम लेन देन लागत, अधिक मूल्य, पारदर्शिता, तेज निपटान समय, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समग्र रूप से यहां पर इस सारी चीजों को बढ़ावा देना है। तो यहां पर देखा जाए तो ऐसे अकाउंट खोले गए हैं, एक तरफ भारतीय रुपये, दूसरी तरफ यहां पर आपका एक अकाउंट ओपन कर दिया गया है जो भुगतान यहां से किया जाएगा रुपए में, उधर से कोई भुगतान किया जाएगा स्थानीय मुद्रा में। तो एक तरीके से दो देशों के मध्य यहां पे स्थानीय मुद्रा को यहां पर पेमेंट के रूप में स्वीकार करने को लेकर इस तरीके के अकाउंट ओपन किए जाते हैं दोनों ही देशों में, जिसे हम स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट यहां पर कहते हैं। तो इस तरीके से भारत सरकार ने 18 देशों के साथ ऐसा यहां पे काम किया हुआ है। इसके अलावा देखा जाए तो भारत सरकार द्वारा पूंजी बाजार के उदारीकरण पर भी यहां पे काम किया गया है, जिसमें देखा जाए तो भारत ने रुपए की अपील को बढ़ाने के लिए रुपए मूल्य वाले वित्तीय साधनों, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स की उपलब्धता में यहां पर आपको वृद्धि की है। अर्थात भारतीय रुपए में जारी किए जाने वाले बॉन्ड्स रुपए में यहां पर आपको ज्यादा आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो भारत का UPI सिस्टम भी यहां पर तेजी से विकसित किया गया है। भारत सरकार ने कई सारे देशों के साथ यहां पर UPI पेमेंट लेने पर जोर दिया है और अब तक देखा जाए तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI जैसी पहल ने डिजिटल लेन देन की सुविधा को यहां पर प्रदान किया है, जो कि भारत के एक वैश्विक कह सकते हैं नेतृत्व क्षमता, उसकी पहुंच और उसकी बढ़ती हुई साख को दर्शाता है। अब तक देखा जाए तो भारत ने फ्रांस और सिंगापुर के साथ साथ 18 देशों के साथ यहां पर UPI पेमेंट सिस्टम को डेवलप कर लिया है। ठीक है, कितना? करीब 18 देशों में अब तक भारत ने UPI पेमेंट सिस्टम को लॉन्च कर दिया है और 18 ही देशों के साथ स्पेशल रुपी यहां पे अकाउंट भी ओपन कर दिए गए हैं, वोस्ट्रो अकाउंट खाते। तो इस तरीके से भारत लगातार यहां पर अपने आप के रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण और UPI पेमेंट सिस्टम को यहां पर डेवलप कर रहा है। इसके बाद यहां पर थोड़ा सा देखते हैं कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण हेतु क्या उपलब्ध अवसर आपको दिखाई देते हैं, अर्थात भारत सरकार जो काम यहां पर कर रही है उसका कितना बेनिफिट्स यहां पर इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिल सकता है। सबसे पहले देखिए, वर्ष 2030 तक भारत का करीब $2 ट्रिलियन का महत्वाकांक्षी जो निर्यात लक्ष्य है, ये रुपए की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में यहां पर मजबूत सुधार लाने में यहां पर योगदान कर सकता है। दूसरा, पूर्ण पूंजी परिवर्तनीयता के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता जो हालिया स्तर पर देखने को मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए यहां पर इसका आकर्षण इससे बढ़ेगा। तीसरा, सतत आर्थिक विकास की स्थिति के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, उच्च और निरंतर आर्थिक विकास से वैश्विक व्यापार बाजार भारत की स्थिति को और भी ज्यादा यहां पर मजबूत कर देगा। चौथी स्थिति अगर हम देखें तो अमेरिकी मौद्रिक नीति प्रभाव को यहां पर कम करने के लिए अमेरिकी डॉलर के उपयोग को कम करके विश्व के विभिन्न देशों के अपनी अर्थव्यवस्थाओं के पर अमेरिकी मौद्रिक नीति के प्रभाव को कम करने का प्रयास करना, क्योंकि जब आप डॉलर का प्रयोग करेंगे नहीं तो यहां पर अमेरिकी फेडरल बैंक के द्वारा डॉलर के ब्याज दरों में या कह सकते हैं बैंकों के द्वारा ब्याज दरों में किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में आपके बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बेहतर मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता के संदर्भ में भारत सरकार काम कर रही है, जिसमें रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण भारत की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। कैसे? तो रुपए की व्यापक अंतर्राष्ट्रीय पहुंच के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI जो है मुद्रास्फीति को प्रतिबंधित करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए यहां पर विनिमय दर को एक उपकरण के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। यह मौद्रिक स्थितियों के प्रबंधन और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक लचीलापन इसे प्रदान करेगा। तो देखा जाए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो अपने आप में यहाँ पर काफी बेहतर हैं। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए वर्तमान में जो आपके पास उपलब्धता है, जो प्रक्रियाएं हैं, वो यहाँ पर देखा जाए तो एक सकारात्मक स्थितियों की ओर यहाँ पे संकेत करती हैं। लेकिन अपने आप में देखा जाए तो कई सारी आपको चुनौतियां भी बनी हुई हैं
और जब तक आप इन चुनौतियों को दूर नहीं कर लेते हैं तब तक यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है कि रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाए। तो चलिए आइए यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में चुनौतियाँ क्या क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्प्रेरक के रूप में निर्यात वृद्धि। अभी तक देखा जाए तो डॉलर पर उच्च निर्भरता आपकी बनी हुई है। वृहद प्रयासों के बावजूद भारतीय आयात का एक बड़ा हिस्सा करीब 80% अभी भी क्या है, डॉलर में होता है। तो डी डॉलराइजेशन का यहाँ पे प्रभाव आपको सीमित हो जाएगा, अर्थात आप खुद यहाँ पर बड़े स्तर पर डॉलर का प्रयोग कर रहे हैं तो इसे आपको घटाना होगा, नहीं तो कोई फिर यहाँ पर काम नहीं हो पाएगा रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण का। बढ़ता रुपया भंडार देखा जाए तो उपयोग के लिए पर्याप्त अवसर के बिना भागीदारी देशों के भंडार में रुपए के संचय से समस्याएं होंगी, अर्थात आप यहाँ पर लगातार सिर्फ रुपए में पेमेंट करते रहें लेकिन व्यापारिक स्थितियां अगर आपकी नहीं बढ़ रही हैं तो यहाँ पर आपको उनके देशों में यहाँ पर आपको रुपए का यहाँ पर भंडारण हो पाएगा। उस रुपए का पेमेंट अगर बाकी अन्य देशों के साथ अगर नहीं हो रहा है तो वहां पर वो उसे पेमेंट के रूप में नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर एक समस्या होगी। प्रतिस्पर्धी मुद्राओं को भी अगर हम देखें तो रुपए को अमेरिकी डॉलर में सिर्फ अमेरिकी डॉलर से ही प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है बल्कि उसके साथ साथ यूरो है, येन जैसी स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं हैं और इनसे प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। पहले से देखा जाए तो इनकी व्यापक स्वीकृति और तरलता विद्यमान है, इस कारण से ये चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। इसके अलावा बाजार हिस्सेदारी हासिल करना, इन प्रमुख मुद्राओं को विस्थापित करना भी अपने आप में एक कठिन चुनौती यहाँ पर बनी रहेगी। विनिमय दर की स्थिरता भी यहाँ पर इसका एक प्रमुख कारण बन सकती है, जहाँ पर देखा जाए कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण इसे विनिमय दर में वृहद अस्थिरता के जोखिम में ले आएगा। रुपए के मूल्य में देखा जाए तो उतार चढ़ाव, व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता, विदेशी निवेश प्रवाह, वित्तीय बाजार स्थिरता को यहाँ पर प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए विनिमय दर जो है जोखिमों का प्रबंधन महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो यहाँ पर पूंजी नियंत्रण की स्थिति पर भी प्रकाश डालने की जरूरत है, इसे भी यहाँ पे समझना होगा। पूंजी नियंत्रण को देखें तो भारत में अभी भी पूंजी नियंत्रण लागू है जो विदेशियों की भारतीय बाजारों में निवेश और व्यापार करने की क्षमता को सीमित कर देता है। जैसे कि आपको पूरी मुद्रा को कन्वर्ट नहीं करा सकते, ठीक है। तो इस स्थिति में इन प्रतिबंधों के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में व्यापक रूप से इसका उपयोग करना भी आप कठिन होगा। इसके साथ साथ गैर परिवर्तनीय मुद्रा संबंधी चिंताएं हैं, जिसमें रुपए की परिवर्तनीयता की कमी के कारण भागीदारी जो देश हैं स्थानीय मुद्रा के व्यापार में संलग्न होने से संकोच कर सकते हैं और इससे व्यापार चुनौतियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि भारतीय रुपए का अन्य मुद्राओं में कन्वर्ट करना या अन्य किसी अन्य चीज़ में परिवर्तन करना, जैसे बॉन्ड, शेयर्स और अन्य चीज़ों में, वो यहाँ पर आपको इतनी लचीलापन इसे बनाना पड़ेगा कि आसानी से कोई भी किसी भी चीज़ में उसे कन्वर्ट कर सके, कोई चीज़ खरीद सके या पेमेंट के तौर पे यूजेबल हो जाए, जैसे कि डॉलर का होता है। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो भी समस्या बनी रहेगी। और एक और मुद्दा यहाँ पे जो दिखाई देता है, पूंजी पलायन और वित्तीय स्थिरता की समस्या। इसमें क्या है, देखा जाए तो रुपए को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाने हेतु पूंजी पलायन की स्थिति भी बन सकती है। यदि निवेशक रुपए में भरोसा खो दे और प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों में क्या होगा, वो सारा अपना इन्वेस्टमेंट निकालेगा और बाहर चला जाएगा, और जिसके कारण अचानक से आपके रुपए के जो दाम होंगे वो या मूल्य जो होगा वो विनिमय दर की जो स्थिति होगी वो नीचे आ जाएगी। इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ेगा, वित्तीय स्थिरता प्रभावित होगी, मौद्रिक नीति प्रबंधन यहाँ पर आपको समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये सारी समस्याएं विद्यमान है, ऐसा नहीं कि आपको बड़ी आसानी से और किसी भी स्थिति में आप कर ले जाएंगे। इसे लागू करने के बाद आपको विनिमय दर, मौद्रिक नीति की भी समस्याएं आपको आएंगी। तो आपको कई सारे आपको रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में पहले की चुनौतियों को भी समाप्त करना है और उसके बाद की स्थितियों पर भी यहाँ पर एक नियंत्रण बनाकर रखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि इन फ्यूचर आप इसे कैसे और किस संदर्भ में यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे किया जाना चाहिए। सबसे पहले देखिए, मुद्रा परिवर्तनीयता को ही आपको यहाँ पे सुदृढ़ बनाने का काम सबसे पहला काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए भारत को रुपए के लिए पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर प्राप्त करने की ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप ये कर देते हैं तो वहाँ पर बाकी लोग बड़े आसानी से रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में यहाँ पर निवेशक जो हैं वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निवेश के लिए यहाँ पर व्यवहार मुद्रा के रूप में इसका आकर्षण फिर बढ़ जाएगा। साथ ही 10 पूंजी प्रवाह को उदार बनाने और विदेशी मुद्रा नियंत्रण को सरल करने का भी यहाँ पर प्रयास करना चाहिए, अर्थात रूल्स रेगुलेशन को थोड़ा हम इजी गोइंग इसके संदर्भ में करने पड़ेंगे। मुद्रा स्थिरता में विश्वास के निर्माण पर भी काम करना होगा, जिसके संदर्भ में विवेकपूर्ण राजकोषीय मौद्रिक नीतियों को प्रदर्शित करना, अर्थात ऐसी नीतियां बनाना राजकोषीय स्तर पर भी, मौद्रिक नीतियों को भी, जिससे लोगों का विश्वास बढ़े। मुद्रा स्थिरता को आपको लगातार बनाकर रखना पड़ेगा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, क्योंकि मुद्रा की स्थिरता बहुत ज़रूरी है।
बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की स्थिति निवेशकों को आकर्षित नहीं करती है। साथ ही विश्वसनीय एवं स्थिर मुद्रा के रूप में यहाँ पर विश्वास पैदा करने के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मदद कर सकती हैं। तीसरा जो पहलू है कि द्विपक्षीय मुद्रा व्यवस्था को प्रोत्साहित करना। इसके संदर्भ में व्यापार निपटान में रुपए के उपयोग को बढ़ावा देना, भागीदार देशों के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते करना ताकि यहाँ पर जो व्यापार हो वो स्थानीय मुद्रा में हो सके, और डॉलर पर निर्भरता को कम करके अन्य देशों के साथ मजबूत आर्थिक संबंधों को यहाँ पर बढ़ावा देना। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय पहलों का भी लाभ उठाना होगा। इसमें भारत स्थानीय मुद्राओं में क्षेत्रीय व्यापार निपटान को बढ़ावा दे, क्षेत्र के अन्य देशों के साथ सहयोग इसमें कर सकता है। जैसे कि आपको एक एशियन कंट्रीज के साथ इसे आप प्रारंभ कर सकते हैं। चियांग माई पहल बहुपक्षीकरण जैसी पहलों से भाग लेने के लिए व्यापार में एशियाई मुद्राओं के उपयोग को सशक्त किया जा सकता है और डॉलर पर इससे निर्भरता भी आपको कम हो। जैसे कि आपने सार्क संगठन के तौर पे या बिम्स्टेक में देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्तर पे आप क्षेत्रीय स्तर पे रुपए के यहाँ पर परिवर्तनीयता अंतर्राष्ट्रीयकरण को आप बढ़ावा दे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन संगठनों के साथ आप हो गया आसियान हो गया, इनके साथ आप रुपए में व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा व्यापार साझेदारी में विविधता लेकर आना, जिसमें भारत विशिष्ट देशों के साथ आयात और निर्यात की संगतता को उचित करने के लिए अपनी व्यापार साझेदारियों में विविधता लेकर आए। जिसमें यहाँ पर देखा जाए तो व्यापारिक भागीदारों के साथ जुड़ने के लिए वैश्विक व्यापार में रुपए के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। सिर्फ एक ही चीज़ वहाँ पर आयात निर्यात पर मत रहिए, किसी भी देश के साथ अलग अलग चीज़ों के आयात और निर्यात पर मतलब कई सारी वस्तुओं के आयात निर्यात को लेकर व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। तो ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव हमें यहाँ पर कहना था कि देखिए किसी भी देश में यहाँ पर या रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना आसान नहीं होगा। इसके संदर्भ में लगातार नियमित प्रयास करने होंगे, लगातार आपको स्थिरता की तरफ प्रयास करने होंगे, व्यापार को बढ़ावा देना होगा, क्षेत्र से लेकर वैश्विक पहल करनी होगी, मौद्रिक राजकोषीय नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा, संस्थागत आर्थिक संस्थागत ढांचा मजबूत करना पड़ेगा, और ये सारा काम यहाँ पर लंबे समय अंतराल पर आपको हो पाएगा। रिजल्ट इतना जल्दी भी नहीं मिलेगा, लेकिन निरंतर प्रयास के करने पर ही स्थिति यहाँ पर आपको मजबूत हो सकती है। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।